कला के विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़। हम लोग विश्व के महान चित्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रभाववाद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभाववाद को जानकर ही हम आधुनिक कला के बारे में अध्ययन कर पाएंगे। जैसे माने, मोने, सेजान ऐसे कलाकारों के अध्ययन एवं उनके कलाकारियों के बारे में चर्चा करने से पूर्व हमें प्रभाववाद को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज के इस अध्ययन में हम प्रभाववाद के बारे में चर्चा करेंगे। रोमांसवाद के प्रणेता देलाक्रा एवं नवशास्त्रीयवादी चित्रकारों के नेता अंग्र की मृत्यु हो चुकी थी एवं यथार्थवाद का बीजारोपण करके पूर्वी फ्रांस से भाग गया। ऐसे समय में नवीन चित्रकार रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद एवं यथार्थवाद का अध्ययन करके नव निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांतों की खोज में थे। जो नवीन चित्रकार थे, ऐसे समय में इन चित्रकारों ने रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद एवं यथार्थवाद का अध्ययन किया एवं अध्ययन करके नव निर्माण के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांतों की खोज में ये कलाकार लग गए। गोया की स्वतंत्र बुद्धि व वेनिसियन चित्रकारों के चमकीले रंगांकन से ये सभी कलाकार प्रभावित थे तथा पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों की कलाकृतियों व सिद्धांतों के अध्ययन से वे आधुनिक कला की नींव डाल रहे थे। इस प्रकार चित्रकला में प्रभाववाद का उदय हो रहा था। उसी समकालीन साहित्य भी प्रभाववाद की ओर विकासशील था। साहित्य और चित्रकला दोनों ही प्रभाववाद की ओर विकासशील रहे। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया। यहाँ पे ध्यान देना, विषय के महत्व को प्रभाववाद के कलाकारों ने ठुकरा दिया। इससे पूर्व जितने भी चित्रकार हैं, उन्होंने विषय को महत्व दिया। साहित्य में लेखक किसी वास्तविक किंतु मामूली सी दैनिक प्रसंग को लेकर लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाने में लग गए। ऐसे ही चित्रकला में चित्रकार भी किसी भी साधारण दृश्य, जैसे कोने में अस्त व्यस्त पड़ी हुई वस्तुएं, स्वाभाविक अवस्था में बैठा हुआ सामान्य सा आदमी वगैरह छोटी छोटी वस्तुओं का चित्रण करते थे। इन सब का मूल सिद्धांत यह था कि चराचर सृष्टि के दृश्य, घटनाएं, प्रसंग आदि सौंदर्य से ओतप्रोत होते हैं और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी भी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय की होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलात्मक सर्जन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ होता है। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। इस प्रकार ये जो प्रभाववादी कलाकार थे, प्रभाववादियों ने समस्त सृष्टि को ही विषय के रूप में मान लिया, स्वीकार कर लिया। यह जो स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें प्रभाववाद एवं प्रभाववाद के कुछ कलाकार एवं उसके मुख्य
चित्र आप देख पा रहे हो। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक या शहरी दृश्यों एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू या सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे। यथार्थवाद में विषय का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता था। ध्यान देना, जो यथार्थवाद था उसमें विषय का अस्तित्व कोई न कोई उद्देश्यपूर्ण होता था, जबकि प्रभाववाद में विषय का कार्य केवल सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना मात्र रहा। यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक रंग का विचार करके रंगांकन किया जाता था कि वह वस्तु किस रंग में या किस प्रकार के रंग से नजर आती है, वैसा ही चित्रण यथार्थवाद में किया जाता। जबकि प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ, ध्यान देना, प्रभाववाद में प्रकाश एवं वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का विचार था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रभाववाद के लिए कि प्रभाववाद में जैसा प्रकाश और वातावरण का प्रभाव वस्तुओं पर पड़ता है, जिसका नैसर्गिक सौंदर्य था, उसका विचार करके चित्रण किया जाता था। सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुल्य का संचालन, ये दोनों ही, एक तो सुंदर रंग योजना लगाना एवं स्पष्ट तुल्यता का संचालन करना, यह प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन रही है। यह विशेष बात है। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया। प्रभाववाद से ही कलाकारों को विचारों के आदान प्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना हम आधुनिक कला की विशेषताओं को नहीं समझ सकते। प्रभाववाद का अध्ययन करके ही आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना संभव है। प्रभाववादी चित्रकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन करके परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे और आधुनिक कला की अंकन पद्धतियों की नींव डाली प्रभाववादियों ने, एवं कलाकार के विषय के प्रति दृष्टिकोण को इन कलाकारों ने एक नया विचार प्रदान किया। प्रभाववाद में एक अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 में आयोजित हुई। उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभाववादी कलाकारों को या प्रभाववाद का नाम किस प्रकार पड़ा, क्यों पड़ा, यह इस प्रदर्शनी के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। इसका नाम था अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी, जो 1863 में आयोजित हुई थी। 1863 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हो गए थे। अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मचा दिया और राजा ने उस समय मध्यस्थता करके इन चित्रकारों के चित्रों की एक स्वतंत्र प्रदर्शनी कराने का आदेश दे दिया। यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के नाम से जानी जाती है। जो अस्वीकृत चित्रकार इस प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित करना चाहते थे, उनको 2 सप्ताह के अंदर चित्रों को वापस लेने की सूचना दी गई। बहुत से चित्रकारों ने तो चित्र प्रदर्शित किए, लेकिन कुछ चित्रकारों ने इसमें भाग लेना असम्मानजनक माना तथा 600 से अधिक चित्र वापस इन चित्रकारों ने ले लिए। दर्शकों ने इस प्रदर्शनी की हंसी उड़ाई तथा प्रदर्शनी को नापसंद भी किया। इसमें सबसे अधिक आलोचना माने के चित्र तृण पर भोजन की हुई। ये जो नीचे आप चित्र देख रहे हो, यह चित्र है तृण पर भोजन, जो माने के द्वारा बनाया गया है।
माने स्वतंत्र रूप से कला निर्मित करते और उनको प्रभाववादी चित्रकार अपना नेता मानते थे, क्योंकि वे राष्ट्रीय कला संस्था के परंपरागत विचारों का विरोध करते थे। 1870 के करीब नवीन चित्रकारों के तरुण चित्रकार पेरिस के बातिनोले मार्ग में कला विषयक चर्चा करते और माने उनको प्रोत्साहन देते। ये जो चित्र देख रहे हो ये माने का है, तृण पर भोजन। राष्ट्रीय कला संस्था में परंपरागत विचारों के कलाकार का बाहुल्य एवं प्रभुत्व होने के कारण इन नवीन कलाकारों को कोई स्थान नहीं मिला। 1874 में 1874 में इन असंतुष्ट चित्रकारों ने स्वतंत्र रूप से प्रदर्शनी का आयोजन करने का निश्चय किया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन छाया चित्रकार नादार के कार्य कक्ष में हुआ। वह 30 कलाकारों की इसमें 165 कलाकृतियों को दर्शकों के सामने रखा गया। प्रदर्शनी का क्या नाम रखा जाए, इस पर मत भिन्नता हुई और अंत में अज्ञात चित्रकारों, मूर्तिकारों व रेखा कलाकारों की परिषद नाम से इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। किंतु प्रदर्शनी को स्वतः ही नाम प्राप्त हो गया, स्वतः ही नाम मिल गया। प्रदर्शनी में माने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव प्रदर्शित किया गया था। ये जो चित्र आप देख रहे हो सनराइज, सूर्योदय का प्रभाव, यह मोने का चित्र है। किसका चित्र है? मोने का, सूर्योदय का प्रभाव। यह इस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित था। कला समीक्षक लुई ने प्रदर्शनी की निंदा सारीवारी पत्रिका में इस प्रकार की कि प्रभाववादियों की प्रदर्शनी व स्थान स्थान पर प्रभावित, प्रभाववादी वगैरह शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी पत्रिका में किया एवं प्रदर्शनी की हंसी उड़ाई। नवीन चित्रकारों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया और अपने मंडल को प्रभाववादी चित्रकार नाम से इन लोगों ने घोषित कर दिया। ये जो चित्रकार आप देख रहे हो ये प्रभाववादी चित्रकार हैं और ये प्रभाववाद की कुछ कलाकृतियाँ हैं। 19वीं सदी का यह एक कला आंदोलन था जो पेरिस स्थित कलाकारों के एक मुक्त संगठन ने, जो ये अस्वीकृत कलाकार हैं, इस संगठन के रूप में आरंभ हुआ, जिनकी स्वतंत्र प्रदर्शनियों ने 1870 एवं 1880 के दशकों में उन्हें प्रतिष्ठा दिलवाई। इस आंदोलन का नाम क्लाउड मोने की कृति इम्प्रेशन, जो मैंने बताया सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज से उत्पन्न हुआ। इसको सारीवारी पत्रिका में कला समीक्षक लुई ने इन कलाकारों की प्रदर्शनी के चित्रों की निंदा की और इनको प्रभाववादी, प्रभावित, प्रभाव ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और इन चित्रकारों ने इसी नाम को स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों की, कि ऐसा क्या हुआ कि जो धार्मिक चित्रण था उसके जगह सामान्य विषय के चित्र बनने लगे। इन कलाकारों ने ऐसा क्या प्रयोग किया कि ये प्रभाववादी चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आज हम इसमें बात करते हैं प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों की। प्रभाववादी चित्रकार दृश्य के अंतर्गत वस्तु के यथार्थ रूप सादृश्य की ओर ध्यान नहीं देते। आप ध्यान देना कि ये जो कलाकार थे, जो वस्तु का यथार्थ रूप होता है उसका जो सादृश्य है
उसकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता, बल्कि उनका लक्ष्य वस्तु समूह पर हुए वातावरण व प्रकाश के समूचे प्रभाव को चित्रित करना था। ध्यान देना कि इनका लक्ष्य प्रकाश के समूचे प्रभाव को, वातावरण के समूचे प्रभाव को उस वस्तु पर चित्रित करना था, अर्थात समय एवं ऋतु के परिवर्तन के साथ वही वस्तु इन चित्रकारों के लिए भिन्न भिन्न विषय बन जाती। बदलते हुए प्रकाश के साथ वही वृक्ष प्रभाववादियों को हरा, पीला, लाल, जामुनी इस तरह बदलते हुए रूपों में दिखाई देता। एक बार में ही जो कुछ दिखाई देता उसी को चित्रित करना प्रभाववादियों का लक्ष्य था। कट्टर प्रभाववादी चित्रकार मोने तो इतना कहते थे कि यदि मैं जन्मतः अंधा होता वह मुझे अचानक दृष्टि प्राप्त होती तो अच्छा होता, जिससे वस्तुओं के बारे में जरा सा भी पूर्व ज्ञान नहीं होने के कारण वस्तुओं पर हुए प्रकाश के परिणाम को मैं विशुद्ध रूप से चित्रित कर सकूं। मोने ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं जन्मतः अंधा होता और मेरे को वस्तुओं का पूर्व ज्ञान नहीं रहता और वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रकाश के परिणाम को मैं अचानक देखता तो मैं उसको विशुद्ध रूप से चित्रित कर पाता। वस्तु के निजी रंग व आकार का ज्ञान नहीं होने के कारण वे केवल देखकर ही उसी क्षण में हुए वस्तु के नेत्रपटलीय परिणाम को रंगों द्वारा पट पर उतारते। वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को उसी क्षण में हुए उस वस्तु के नेत्रपटलीय परिणाम को रंगों के द्वारा अपने पटों पर चित्रण करते। इस प्रकार प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रण के मुख्य विषय प्रकाश व वातावरण था। विशेष बात है, ध्यान देना कि इन कलाकारों का, इन चित्रकारों का मुख्य विषय क्या था? प्रकाश एवं वातावरण का चित्रण करना। एक बार माने से किसी मित्र ने पूछा, चित्र में सबसे अधिक महत्व किस व्यक्ति को दिया गया? तो माने ने कहा, किसी भी चित्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रकाश। प्रभाववादियों ने प्रकाश व रंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपने सिद्धांतों की जो स्पष्ट व वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, वह क्रांतिकारी कदम था, एक नया कदम था। अब तक जो जितने भी चित्रकार हुए, उन चित्रकारों ने या तो धार्मिक चित्रण किया या यथार्थवाद का जैसी वस्तु या घटना थी वैसा ही चित्रण किया, लेकिन इन कलाकारों ने प्रकाश व रंगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, जो कला के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। नेत्रों पर पड़ने वाले वस्तु के रंगों और प्रकाश के परिणाम को प्रभाववाद में दिए गए महत्व को देखकर उपहास में प्रभाववाद को नेत्र शैली नाम दिया गया। अर्थात नेत्र पटल पर जो परिणाम पड़ते, कहने का मतलब वस्तु जैसी दिखाई देती, प्रकाश और वातावरण का जो प्रभाव नज़र आता, उसको वैसा ही ये प्रभाववादी चित्रित करते। इसलिए प्रभाववाद को कुछ कलाकारों ने, कुछ कला समीक्षकों ने इसको नेत्र शैली का नाम भी दिया। दृश्य को अंकित करने की प्रभाववादियों की इस नई पद्धति को देखकर पॉल माथ्स ने लिखा, ये चित्रकार जरूर किसी नेत्र दोष से पीड़ित हैं। प्रभाववाद में प्रकाश को महत्व है क्योंकि प्रकाश का प्रभाव एक ही क्षण में होता है। इस प्रकार प्रभाववादी कलाकारों को एक बार में ही जो प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता, उसी को ये चित्रकार चित्रित करते। इसी कारण उनके चित्रों में ठोसपन की जगह सौम्य चंचलता
नज़र आती है, दिखाई देती है। प्रभाववाद की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है रंगांकन की शुद्धता, अर्थात रंगों को शुद्ध रूप में लगाना और कलाकार के मूलभूत सर्जन स्वतंत्रता की प्रस्तावना करना। यदि प्रभाववादियों से ये कार्य नहीं होता तो 20वीं सदी की कला का आगे विकास भी शायद नहीं होता। इन्होंने रंगों को शुद्ध रूप में लगाया और कलाकार की जो मूलभूत सर्जन की स्वतंत्रता थी उसको इन्होंने स्थापित किया। प्रभाववादियों को ज्ञात हुआ कि प्रकाश विज्ञान के अनुसार कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब उससे परावर्तित प्रकाश किरणें दर्शक के नेत्र पटल पर आघात करती है। इनका मानना था कि कोई भी वस्तु है उसे परावर्तित प्रकाश की किरणें देखने वालों की आंख पर पड़ती है, आघात करती है। अतः इन कलाकारों ने प्रकाश विज्ञान, दृष्टि विज्ञान व रंग विज्ञान का अभ्यास किया। अभ्यास करने के पश्चात अंकन पद्धति के निश्चित नियम बनाए। काले रंग का वैज्ञानिक अर्थ है सभी प्रकाश किरणों का अभाव। अतः जहाँ जरा सा भी प्रकाश है वहाँ काला रंग नहीं हो सकता। ऐसे ही वस्तु की छाया भी काली नहीं हो सकती। अर्थात नीले व पीले रंग की वस्तु के आपसी परावर्तन से हरे रंग की टोन हमें दिखाई देती है। ऐसा इन प्रभाववादी कलाकारों ने माना। इन्होंने काला रंग किसी को भी नहीं माना। इस प्रकार प्रभाववादी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्यक्ष में प्रत्येक वस्तु पर उसके निजी रंग के अलावा अनेक रंगों की विशेषताएं, पूरक रंगों की छटाएं चमकती है। इस विचार के परिणाम स्वरूप प्रभाववादियों ने अपनी रंगांकन पद्धति में मौलिक परिवर्तन कर डाले। वे प्रत्येक रंगीन क्षेत्र को भिन्न शुद्ध रूपों में अंकित करने लगे। प्रभाववादी क्रांति का मूल उद्देश्य था दृश्य के क्षणिक दृष्टि प्रभाव को चित्रकार की बौद्धिक कल्पना एवं रचना के रूढ़िबद्ध नियमों से मुक्त कर देना और मुक्त करके छाया चित्रण के समान यथार्थ चित्रित करना। अर्थात वे कल्पना से वस्तु समूह को चित्रण करने के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो आँखों को सामने दिखाई दे उसी को चित्रित करो। विषय संबंधी के कारण प्रभाववाद में प्रकृति चित्रण को सबसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ। बाहर के स्थानों पर जाकर ये चित्रकार प्रत्यक्ष देखकर प्रत्यक्ष चित्रण करना इन प्रभाववादियों की विशेषता थी। साधारणतया इन चित्रकारों के चित्रों के विषय या तो नदी के किनारे होते, या सागर के तट, या मैदान, या उपवन, या खेत, या शहर के रास्ते, अथवा जन समुदाय के चित्र, घुड़दौड़ के मैदान, वन भोजन, सार्वजनिक समारोह, नाटक गृह दृश्य आदि इनके चित्रण के विषय रहे हैं। अर्थात प्राकृतिक जो कुछ ही सामने दिखाई देता उसी को इन्होंने चित्रित किया। प्रभाववाद के जो प्रमुख चित्रकार हैं आप इस स्लाइड में देख रहे हो, उनमें एडवर्ड माने, क्लाउड मोने, पिसारो, सिसली, देगा, रेनवार, तुलुज लौत्रेक आदि प्रमुख है, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।